अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है। यहाँ पर ना हम लोग बना रहे थे दोपहर के लिए खाना और शाम तो हो ही चुकी हुई थी। बस हम लोग जो है ना फिर खाना बना रहे थे। मामा आज बना रहे थे चिकन और करेले और बस यही एक दिन हमारा सुकून का गुजरा। और उसके बाद तो जो है ना वो मैंने वैसे खैर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। आप सब लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी सारी दुआएं की। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ये भी सब आगे चल के आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर बस हम लोग खाना बना रहे थे और रेसिपी भी मैंने प्रॉपर जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की थी। वैसे मामा ने बहुत अच्छा जो है ना वो सालन बनाया था चिकन और करेले का। और बाबा गए हुए थे हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए, बस उनके आने का टाइम होने वाला था और हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। हलीमा ही बोल रहे थे, मामा आज आपने घर में स्पेशल चिकन करेले बनाया तो आप हमें घर में रोटी बना के दें। तो ये वाली एक रोटी जो है ना वो मामा ने जैसे तंदूरी रोटी होती है ना उस तरह से बनाई थी। और साथ में बाकी मामा ने रोटियां भी जो है ना आज इन लोगों को घर में ही बना कर दी थी, क्योंकि हलीमा और अली दोनों कह रहे थे कि मामा हमें आज घर की रोटी खाने का दिल कर रहा है, हमने तंदूर से रोटी नहीं खानी लाकर। तो बस फिर मामा ने इन सब के लिए घर में रोटी बनाई और इसके ऊपर इन्होंने स्पेशल खुद मामा से कह कर जो है ना वो मक्खन लगवाया कि मामा आप हमें ना रोटी पर मक्खन भी लगा दें, क्योंकि वो सब्जी के साथ अच्छी लगती है। अभी तो जो है ना वो मैं इस व्लॉग की वॉइस ओवर इतनी ज़्यादा मुश्किल से कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे में बिल्कुल भी आज का व्लॉग शूट करने की बनाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे। जबकि मुझसे जितना हुआ मैंने वहाँ पर रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी मुझे मतलब टाइम नहीं मिला। मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैंने फिर जो है ना वो ना ही तो कुछ ख़ास रिकॉर्ड किया और व्लॉग जो है ना वो अपलोड करने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ, फिर आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह क्या रूटीन है। हम लोगों ने बस खाना ही खाया तो बाबा हॉस्पिटल से आए डायलिसिस करवा कर। उन्होंने बताया कि उनके जो मंथली चेकअप्स होते हैं ना उसके अंदर उनकी कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हुई है जो कि ठीक नहीं आई। तो जिस वजह से जहाँ पर मेरे बाबा के पहले जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस होते थे तकरीबन पिछले 4-5 साल से वहीं हो रहे थे और वहाँ पर हमारी इंश्योरेंस वगैरह थी तो सब जो है ना वो अच्छे से चल रहा था, डिस्काउंट में डायलिसिस भी हो जाते थे। लेकिन फिर ब्लड के कोई इशू की वजह से उन्होंने कहा है कि आप जो है ना वो किसी और हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाएं। तो जिस वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन बन गई थी ना, क्योंकि पहले जिस हॉस्पिटल में डायलिसिस होते थे वहाँ पर जो मशीन्स है उन्होंने कहा कि इसके थ्रू जो है ना मतलब इन मशीन के ज़रिए आपके डायलिसिस नहीं हो सकते, आपको दूसरी मशीन की ज़रूरत है, कहीं और से जाके आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ से डायलिसिस करवाएं। और हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पर बाबा ऑलरेडी सुबह से गए हुए थे हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए और शाम को वो आए तो उन्होंने रेस्ट भी नहीं की। बस हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग फिर फ़ौरन निकल गए। हम इतना पूरा दिन इवन के उस दिन से लेकर लाइक अभी 2-3 दिन हो गए हैं, मंडे से लेके अब तक हम लोग जो है ना वो बस इन्हीं चक्करों में ही हैं, हॉस्पिटल्स में आना जाना और बाकी सब चेकअप्स और बाबा के और भी कुछ टेस्ट होने थे, कुछ रिपोर्ट्स आनी थी वो हम लोगों ने करवानी थी। बस उसमें इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे और ये इतनी हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पता किया जहाँ पर डायलिसिस के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, वो फुल है हॉस्पिटल्स। और अगर कहीं पर है तो वहाँ पर इंश्योरेंस का मसला है और जो बड़े हॉस्पिटल हैं जाहिर सी बात है कोई भी इलाज जो है वो इतना आसान नहीं होता है करवाना, तो वहाँ पर एक डायलिसिस की बहुत ज़्यादा प्राइस है। और जब आपको पता होता है कि आपकी कोई बीमारी इस तरह की है लाइक आप उसका एक बार इलाज कराओ और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे तो बात अलग होती है। लेकिन बाबा की तो जो है ना वो मतलब बीमारी इस तरह की है कि उनकी लॉन्ग लाइफ उनके साथ चल रही है और उनको हमेशा ही मतलब वीक में उनके 3 डायलिसिस होते हैं, तो ये अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। तो बस फिर उस वजह से जो है ना वो हम लोगों ने आई थिंक शायद ही जद्दा का कोई हॉस्पिटल रह गया हो जहाँ पर हम लोग नहीं गए। और पिछले 3 दिन और 3 रातों से जो है ना वो हम लोग ठीक तरीके से सोए भी नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता और जब मिलता है तो उसमें हम लोग इतना डिप्रेस होते हैं, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट जो है ना वो डायलिसिस के बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकता, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे बाबा को जो है ना वो एक छुट्टी होती थी ईद पर ना, डॉक्टर्स की वजह से डायलिसिस नहीं होते थे तो उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। और अब तो जो है ना वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। आज भी बाबा के डायलिसिस थे लेकिन हॉस्पिटल ना होने की वजह से, कुछ इश्यूज़ होने की वजह से आज भी उनके डायलिसिस नहीं हुए। तो बस मैं उस वजह से इतना स्ट्रेस में थी ना। यहाँ पर अभी हम लोग आए थे, हम लोगों ने कुछ जो है ना वो ब्लड टेस्ट करवाने थे, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवानी थी और उसको आने में भी वो लोग 18 डेज़ मांग रहे थे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई और हल भी नहीं था। तो बस ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश है
आप लोग दुआ करिएगा कि जो भी हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं बस वो मेरे बाबा की ठीक आ जाए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये व्लॉग भी मैंने इसीलिए ही शेयर किया था कि हम लोगों ने आज ही कुछ टेस्ट करवाए हैं, तो मैं आप लोगों से दुआ के लिए कहूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ करेंगे, कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ जो है वो कबूल कर ले। यहाँ पर अभी हम लोग जो है ना वो दोपहर से आए हुए थे और रात हो गई थी हम लोगों को हॉस्पिटल्स में। फिर हमने दूसरी जगह के वहाँ से हम लोगों ने कुछ टेस्ट करवाने थे। बस फिर हमने सारे फॉर्म वगैरह फिल किए। पहले मैं और मामा आए थे, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं हलीमा को लेकर आई, क्योंकि नेक्स्ट डे में जो है ना वो फिर हमने जो है ना कहा मामा से कि आप घर में रह लें, क्योंकि घर में फिर कोई भी नहीं होता तो खाना पीना घर का निज़ाम चलता नहीं है। तो मैंने कहा मामा इस तरह तो सुबह से लेके हॉस्पिटल में रात हो जाती है, तो आप घर में रहें, मैं और हलीमा और बाबा चले जाते हैं। तो फिर लेकिन ये है कि दोपहर में जो है ना वो फिर मामा नहीं जाती, रात में मामा हमारे साथ चली जाती हैं। दोपहर में जो है ना वो मैं और हलीमा चले जाते हैं, मामा अपने घर के थोड़े बहुत काम देख लेते हैं। बस यहाँ पर हम लोगों ने फिर जो ब्लड टेस्ट कुछ और भी थे वो करवाने थे, बस हम लोगों ने यही करवाए थे। और ये था नेक्स्ट डे, और उसमें भी हम लोगों को घर जाते हुए रात हो गई थी। हम लोग तकरीबन निकले थे सुबह 7 बजे में, और 7 बजे से लेके रात के यहाँ पर तकरीबन हम लोगों को जो है ना वो 8-9 का टाइम हो चुका हुआ था। बस फिर मैं घर आई, उसके बाद हम लोगों ने आके नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोगों ने खाना खाना था। मामा ने सारी तैयारी घर में खाने की थी, और मैं तो इतना ज़्यादा परेशान थी, मामा भी इवन के सभी परेशान थे, क्योंकि बाबा की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस वजह से, क्योंकि उनके डायलिसिस नहीं हो रहा है और फिर जो है ना वो लंग्स में पानी हो जाता है, जिस वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम और बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। तो आप लोग हमें ख़ास अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी औलाद को जो है ना उसके वालिदैन का दुख ना दिखाए, क्योंकि जब भी मतलब औलाद परेशान होती है ना तो वो अपनी परेशानी अपने वालिदैन से शेयर करती हैं, लेकिन जब उनके वालिदैन जो है वो इस सिचुएशन में आते हैं ना, जब वो बीमार हो जाते हैं या मुश्किल में आते हैं, तो हम लोग मतलब औलादें बहुत बेबस हो जाती हैं। उनको ऐसे लगता है कि अब तो हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग अब अपना दुख किसके साथ बांटें, और हम अपने माँ बाप को इस तरह की सिचुएशन में देख भी नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वॉइस ओवर, ये व्लॉग कितनी मुश्किल के साथ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं और अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। लेकिन ये भी मेरी ही लाइफ का एक हिस्सा है जिसको मैं छुपा नहीं सकती, क्योंकि अभी मैं व्लॉग के अंदर कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैं घर में होती नहीं हूँ कि मैं कुछ और रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जो चल रहा है ना उस लिहाज से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और बस इस व्लॉग का भी यही मकसद है कि आप लोग हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करना, क्योंकि बहुत लोग व्लॉग देखते हैं मेरा। आप लोग सब भी अगर हमारे लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। यहाँ पर बस हम लोगों ने घर आके खाना खाया। मामा ने जो है ना वो ये साबूदाना बनाया था, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बाबा को खाने पीने से, जो उनके पहले डॉक्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि आप जो है ना जितना हो सकता है कम खाएं कम पिएं, क्योंकि अभी आपके डायलिसिस नहीं हो रहे। और जो पहले वाला हॉस्पिटल था उन्होंने बिल्कुल डायलिसिस करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मशीन के थ्रू आपके डायलिसिस होना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद नेक्स्ट डे, ये आज का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। यहाँ पर हम लोग दोबारा गए थे सुबह में हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोगों ने डायलिसिस के लिए कुछ और हॉस्पिटल्स भी देखने थे। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में नुक्स निकालते हैं, लोगों के नैन नक्श में, उनके रंग में, उनके कद में, हर एक एक चीज़ में। तो एक गुर्दा कितना सा होता है, छोटा सा इंसान के जिस्म का हिस्सा होता है, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ भी दी है ना उसमें से कोई चीज़, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ कोई ऐसी है ही नहीं है जो इंसान के जिस्म के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर जो है ना वो फालतू या फजूल हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो बेमायनी हो, या फिर जो अच्छी ना हो, बेहतर ना हो। अल्लाह ताला ने जो भी बनाया इंसान के लिए, जो भी इस दुनिया में बनाया, वो किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए बनाया, और बेशक वो बेहतरीन पैदा किया है। आज हम लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं कि उसकी आंखें ऐसी हैं, उसका फेस इस तरह का है, उसकी बॉडी इस तरह की है। लोग बहुत जल्दी जो है वो दूसरों को उनके फेस से, उनके कलर से, उनके कद से उनको जज करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई है ना, हम वो चीज़ें हम खुद कभी इस दुनिया में बना नहीं सकते। अगर आपके जिस्म का एक हिस्सा भी चला जाता है ना, आपके हाथों से निकल जाता है, आप बीमारी में पड़ जाते हैं, तो बस अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में उस लिहाज से अब शिफा नहीं लिखी ना, आप कुछ कर लें, आपके पास कितना पैसा, आप जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की अता के ऊपर जितना हो सके उतना शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग अपने बाबा को बहुत टाइम से जो है वो इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम पहले से शुगर हो गई हुई थी, जिस वजह से उनकी किडनी पर उसका इफेक्ट हुआ और किडनी फेल हो गई थी। उस टाइम पर भी जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, और आज भी ऐसे हालात में जो बहुत मुश्किल है।
अगर हमें कोई ये सजेस्ट करते हैं कि आप फ़ौरन पाकिस्तान चले जाए तो वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी मेरे बाबा के डायलिसिस होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर ट्रैवल करना और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग इन सिचुएशन में वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस अल्लाह ताला सबको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और सबके वालिदैन का साया उनके ऊपर जो है वो सलामत रखे सेहत आफियत के साथ। कभी भी किसी को अल्लाह ताला ऐसी मुश्किल में ना डाले। ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला कभी भी किसी वालिदैन को उसकी औलाद का और औलाद को वालिदैन का जो है ना वो ऐसा दिन जो है ना वो ना देखना पड़े, ऐसी तकलीफ़ ना देखनी पड़े कभी किसी को। आमीन। बस यहाँ पर हम लोग जो है वो सब हॉस्पिटल वगैरह देख रहे थे, एक में जाना फिर दूसरे में जाना, इसलिए रास्ते की वीडियो जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा शूट की थी। बाकी हॉस्पिटल वगैरह में फॉर्म्स फिल करना, बात करना डॉक्टर से, तो वहाँ पर मैं कोई ख़ास व्लॉग जो है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। और बाकी हलीमा मेरे साथ थी और उसको अरबी थोड़ी सी कम आती है। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी आप ही मुझे बताएं ये डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। वो बेचारी इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब स्ट्रेस ले जाती है और इतना ज़्यादा वो रो रही थी कल रात भी। और मैं तो जो है ना मुझे लगता है बड़े भाई बहनों को जो है ना वो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ उनको अपने वालिदैन का भी ख्याल करना पड़ता है और छोटे भाई बहनों का भी। हम उनके सामने रो नहीं सकते, हम उनके सामने कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं करते, अपना दुख नहीं शेयर करते कि ये लोग छोटे हैं, हम इनके सामने रोएंगे या कोई भी बात करेंगे तो ये लोग और ज़्यादा टेंशन में चले जाएंगे। तो हमें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बस अल्लाह ताला की तरफ से अगर ये आजमाइश आई है तो अल्लाह ताला इसको जो है वो जल्दी जो है वो ख़त्म कर दे और हम इसको सब्र शुक्र के साथ किसी तरह से गुजार दें। बस आमीन। यहाँ पर बस हम लोग जो है वो फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे जो हम लोगों ने देखे हैं। और मैं आप लोगों से बस ये कहूँगी कि आप लोग मेरे बाबा की टेस्ट रिपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा ताकि वो ठीक आ जाए और उनके जहाँ पहले डायलिसिस होते थे वहीं हो जाए। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने साफ़ इनकार किया हुआ है और उसकी वजह से आज भी उनके डायलिसिस नहीं हुए और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। ये मैंने आज का एक छोटा सा व्लॉग शूट किया था जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और क्योंकि ये सब चीज़ें भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर कितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, पर दुनिया का निज़ाम जो है वो रुक नहीं सकता कहीं पर भी। आपको बस सब चीज़ें साथ लेके फिर भी चलनी पड़ती हैं। तो बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिए। और इस व्लॉग को भी मैं यहाँ पे ही करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।